देखिए, जहां तक पहला प्रश्न है, पूरे देश का कर्मचारी, जो कर्मचारी का शेयर और एम्प्लॉयर का शेयर पूंजीपतियों को लगाने रहा है, जी और उसके रिटर्न की कोई गारंटी नहीं ली जा रही है कि जब कर्मचारी रिटायर होगा तो उसका रिटर्न क्या होगा जी इसको आशंकित पीता इसलिए मांग कर रहा है कि भाई पुरानी पेंशन बहाल हो। जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी ने कहा कि भाई हम सरकार में आएंगे तो उसको बहाल करेंगे, लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने कहा कि नहीं भाई, ये झूठ बोल रहे हैं और राज नहीं कर सकता। तो पूरे जी देश का कर्मचारी इस बजट को इस तरह से देख रहा था कि हो सकता है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश में जो सत्ता में दल है वो देश में भी है, तो हो सकता है भाई बजट में आए तो ये उत्तर प्रदेश में भी है, देश में भी हो सकता है पुरानी पेंशन वहां से बहाल कर दें। जी लेकिन आज का बजट देख के तो ये कर्मचारियों का भ्रम और शिक्षकों का भ्रम दूर हुआ कि नहीं, ये दूसरे को झूठा नहीं बता रहा है, ये खुद तो देने की स्थिति में है नहीं, जो दूसरा कोई देने की बात कर रहा है तो उस पर आरोप लगा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, जो आपने एनपीएस की बात कही, एनपीएस का क्या है कि 10% कर्मचारी कटता है, 14% एम्प्लॉयर देता है। और मजे की बात यह है कि जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो एम्प्लॉयर का पैसा पूंजीपतियों के लिए जा रहा है, कॉर्पोरेट के लिए जा रहा है, इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन उस 14% पर जो इनकम टैक्स है वो कर्मचारी दे रहा है। आप मजे की बात देखिए, उस पर इनकम टैक्स कर्मचारी दे रहा है। तो अब तक ये था कि उसके 10% जो है वो इनकम टैक्स से छूट थी, 4% पर कर्मचारी इनकम टैक्स देता था। तो इन्होंने ये एहसान किया कि भाई अब 14% जो एम्प्लॉयर का है वो पूरा इनकम टैक्स से छूट होगी, उसका कर्मचारी से कोई सरोकार नहीं है, कर्मचारी बिल्कुल इस एनपीएस के पक्ष में नहीं है। अगली बात, 2 साल से कर्मचारी जूझ रहा है, विशेष तौर से मैं बेसिक शिक्षकों को प्रतिनिधित्व करता हूं। इस प्रदेश में विद्यालय बंद है, आर्डर होता है कि विद्यालय बंद रहेंगे, कक्षाएं ऑनलाइन चलेंगी। जी इतनी स्कूल हैं, उनके छात्र या उनके अभिभावकों पे संसाधन है ऑनलाइन कक्षा के, लेकिन जो सरकारी स्कूलों के छात्र हैं उनके अभिभावकों की स्थिति यह है कि उनको जीवित रखने के लिए सरकार को 5 किलो गेहूं देना पड़ता है। तो जिस अभिभावक को सरकार को 5 किलो गेहूं देना पड़ रहा है, उसके बच्चे पर कहां से मोबाइल, कहां से लैपटॉप, कहां से इंटरनेट, कहां से ऑनलाइन कक्षाएं होंगी। यह सबसे बड़ा विषय था इस बजट में, उसका प्रावधान आना चाहिए था। जो गांव गरीब किसान के गरीब बच्चे हैं उनकी ऑनलाइन कक्षाएं इसमें कैसे चलेंगी भाई। ठीक बात। अगली बात, 2 साल से कर्मचारियों के वेतन काटे गए, 1.5 साल का भत्ता काटा गया। उत्तर प्रदेश में 1 दर्जन और जो भत्ते थे वो काटे गए, बल्कि प्राइवेट सेक्टर में जो है उनके तो वेतन काटे गए 10%, 20%, 30%। ये तो आय की कमी हुई। खर्चे जो है, कोविड में तमाम लोग बीमार हुए, अस्पताल गए, लाखों रुपए का खर्चा हुआ। मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में चाहे बेसिक का शिक्षक हो, चाहे माध्यमिक का हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी शिक्षक को 10 पैसे की कोई कैशलेस चिकित्सा नहीं दी जाती है। जितने लोग अस्पतालों में भर्ती हुए, लाखों रुपए के बिल अपने पास से पेमेंट किए। तो ऐसे में इस प्रदेश का कर्मचारी और शिक्षक ये उम्मीद कर रहा था, ठीक है जी, कि कैशलेस का सुविधा मिले उसको भी, है ना। नहीं, एक तो लिमिट है, वो बढ़नी चाहिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ना चाहिए, ठीक बात। लेकिन वहां पे सा हाथ लगी। जी ठीक बात। दो देखिए, सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वो सब इनकम टैक्स पेयर्स की बात करें, तो इनकम टैक्स पेमेंट में अगर 24 कैरेट की प्योरिटी कही है तो वो सर्विस क्लास के साथ है। हाँ 50 लाख की गाड़ी में चलने वाला बिना वेतन भोगी और 3-4 लाख की चलने वाला गाड़ी में वैगन आर जैसी चलने वाला एक बाबू का अगर आप साल भर का इनकम टैक्स रिटर्न निकलवा के देख लें वहां से, इनकम टैक्स ऑफिस से, तो पता चलेगा कि 3-4 लाख की गाड़ी में चलने वाले का इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा है, 50 लाख वाला जो है उसका है ही नहीं। नहीं, वो तो उसका सीए सब खेल कर देता है वो। हाँ तो अब जो सब अभी पूरे देश में प्रदेश में चल रहा है कि भाई हम अमुक चीज मुफ्त दे रहे हैं, अमुक चीज मुफ्त दे रहे हैं, बड़े बड़े फोटो भी लग रहे हैं मुफ्त देने में। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के ही कर्मचारी और शिक्षकों का जो 1.5 साल का डीए रोका गया है बड़े भाई, वो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। कोई धन्यवाद देने वाला नहीं है कि ये जो मुफ्त चीज हम दे रहे हैं इसमें भी 10,000 करोड़ रुपए का डीए उत्तर प्रदेश के कर्मचारी और शिक्षकों का शामिल है। लेकिन जब वो व्यक्ति जो नंबर 1 में अपनी जिंदगी जी रहा है, वो बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम खर्चे उस पर हैं, उसको चूसा जा रहा है पूरी तरह से। अभी ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर आरक्षण सरकार ने लागू किया और उसके लिए पात्रता इन्होंने कहा कि जिसकी 8 लाख तक की आय है वो ईडब्ल्यूएस में आएगा। यानी सरकार की परिभाषा के हिसाब से 8 लाख तक की आय वाला जो व्यक्ति है वो गरीब है। हाँ गरीब है।
गरीब है। जब 8 लाख तक की आय वाला व्यक्ति गरीब है तो भाई 8 लाख तक की आय तक आप इनकम टैक्स फ्री क्यों नहीं करते? हाँ, ये बात ठीक है। हमारी मांग थी लेकिन सरकार ने नहीं देखा। दूसरी बात, हम जब अगर शिक्षा की बात करें तो पहली बात तो यह है कि कर्मचारियों को भाई उनके जिंदगी जीने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, खर्च के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड ठीक करने के लिए इनकम टैक्स छूट देना चाहिए। दूसरी बात, जो छात्र हैं, मैं भी गांव देहात से आता हूं, मैं जो देखता हूं कि आज गांव गरीब मजदूर जो है उसके जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उन छात्रों के जो अभिभावक हैं, उनकी प्रायोरिटी आज शिक्षा नहीं है। उनकी प्रायोरिटी जो भी आपने कहा रोजी रोटी है। पहले वो ये देखते हैं कि भाई अगर निराई हो रही है, बुवाई हो रही है, कटाई हो रही है, जुताई हो रही है तो उतने दिन को बच्चे को साथ ले जाते हैं खेत में। और अगर कोई टीचर जाता भी है कि भाई इसको भेजिए, अरे कि मास्टर साहब पहले खाने का इंतजाम करें या इसका देखें। तो सरकार को जब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, क्वालिटी एजुकेशन की बातें करते हैं, तो सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो अभिभावक जिसकी रोजी रोटी प्राथमिकता है, उसकी रोजी रोटी के लिए हम क्या कर रहे हैं। ठीक बात है। अगली बात है जो मैंने अभी आपसे कहा कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर, कहते तो बहुत है, कागजों में बहुत है, उत्तर प्रदेश में भी कायाकल्प है, लेकिन आज भी स्कूल ऐसे हैं जो 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में ना बिजली है, ना पंखा है, ना बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर है, ना वहां पर समुचित व्यवस्था है। हाँ, ये जो ठीक है, करोड़ों रुपए के किताबों के टेंडर निकलते हैं, करोड़ों रुपए के जूते मोजे के टेंडर निकलते हैं, लेकिन वास्तविकता इससे हकीकत है। तो मेरा 3 चीजें हैं कि एक तो 8 लाख तक की करमुक्त आय की जाए कर्मचारी के लिए, ठीक है। जो अभिभावक हैं उनके लिए रोजगार की गारंटी दी जाए, उनको रोजगार दिया जाए। तीसरा, जो हमारे शिक्षण संस्थाएं हैं उनको इस माहौल का बनाया जाए कि बच्चा वहां बैठे तो एक मतलब कहना चाहिए पढ़ाई के लिए सारे माहौल की आवश्यकता होती है, एक तो माहौल वहां पर उसको मिले। ठीक बात, बहुत